गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं? जी सर। जी सर, मैं अच्छी हूँ सर। हाँ, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक? हाँ हाँ जी सर, आ रही है। जी जी। समरीन जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें जो वक्त दिया। और ये सेशन डेफिनेटली एक फ्रूटफुल सेशन होने वाला, और काफ़ी चीज़ें जो है हमारे एस्पिरेंट्स फ्यूचर वाले हैं वो सीखने वाले हैं। सेशन मैम जो है ज़्यादातर यही रखा है कि बच्चों के जो क्वेरीज होते हैं, उन क्वेरीज को मैंने जो है आपके थ्रू थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। तो मेरे से ज़्यादा सवाल जो है बच्चों के कंसर्न होंगे ये। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होंगे जो सारे टॉपर से पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े से कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी होंगे। मैम, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर टीम। और आप जो लाइफ में ग्रो करें और इसी तरीके से तरक्की करते रहें मैम। जी सर, थैंक यू सर। इट्स अ बिग अचीवमेंट डेफिनेटली मैम। थैंक यू मैं थोड़ा सर। सा अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहूंगा जो वीडियोस को देखेंगे और देखना चाह रहे हैं। तो मैम का जो है उड़ीसा ड्रग इंस्पेक्टर में भी आ गया है, और फाइनली जो है फाइनल रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर वेरी होपफुल कि वहां पर भी आ जाएगा। और बीपीएससी डीआई में जो है सेकंड रैंक आई हुई है मैम की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हालांकि रैंक एक हो चाहे 55 हो, सभी को डीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन एक मोरल जो बूस्ट मिलता है ना सेकंड रैंक लाके, वो शायद ही बहुत कम लकी लोगों को ही मिल पाता है। सो मैम उसमें से एक लकी कैंडिडेट है जिनकी सेकंड रैंक आई हुई है बीपीएससी में। तो मैम उसके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बिल्कुल हम जानना भी चाहेंगे कि कैसे ये अचीव हुआ और सेकंड रैंक कैसे आपकी आई मैम। ये थोड़ा सा आप शेयर करना चाहें अगर मैम। जी सर, शेयर तो सर, मैं जब से बी फार्म ज्वाइन की, मैं 2019 से जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जी फाइनली जीपैट मैं 2021 में दी, तो वो क्वालिफाई होने के बाद ही मैं डिसाइड कर ली थी कि अल्टीमेटली मुझे चाहिए डीआई। जी जब भी वो पोस्ट निकलेगा, जहां भी निकलेगा, मैं दूंगी। तो 2022 में नोटिफिकेशन आया कि उड़ीसा डीआई आने वाला है। मैं वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट की उड़ीसा जी डीआई के लिए। जी जी तो मैं उड़ीसा डीआई का सिलेबस देखी, और फिर बीपीएससी इसके बाद आए, यूपीएससी के भी एग्जाम आए। मैं सारे के सिलेबस डाउनलोड किया, और सारे ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़े थोड़े डिफरेंस थे सारे में। तो वो जो स्पेसिफिक डिफरेंस था वो मैं साइड रखी, जो कॉमन डिफरेंस कॉमन थे सब में, वैसे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की। और मैं तीनों रिटर्न एग्जाम्स दी, तीनों रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद सर मैं इंटरव्यू दी बीपीएससी और ओपीएससी का। हाँ जी। सॉरी सर, सॉरी। नो नो इशू मैम, कोई सॉरी इशू सर। नहीं मैम, जी कोई सर। इशू नहीं। हम सभी अपने घर में ही होते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़े बहुत हिंड्रेंसेस हो सकते हैं। मैम मैं ये डिस्कस कर रहा था कि एक्चुअली दो एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में बढ़ने के। कुछ लोग होते हैं कि बहुत डेडिकेटेड होते हैं 100% अपने, तो वो एक ही गोल रखते हैं कि मुझे लाइफ में यही करना है। कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जो है उस गोल को अचीव किया जाए। तो आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा प्लान ए वाला, प्लान बी वाला, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो आपका हम्म, प्लान ए तो वैसे डीआई का था कि जाना था, लेकिन आपके लिए जो सपोर्टिव मीडियम था प्लान बी, कि आप जीपैड के थ्रू आप जाएंगी। तो अल्टीमेट गोल तो आपका डीआई ही था मैम, राइट, जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी तो जी सर। कुछ लोग इसमें दो अप्रोच है मैम। कुछ लोग ये है कि 100% डेडिकेशन के साथ प्लान ए में जाते हैं, वो उनका कहना होता है कि नहीं प्लान बी की जरूरत नहीं है, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी हमारी। कुछ लोग रहता है कि नहीं मेंटल हम्म, पीस के लिए या फिर थोड़ा स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान बी बेहतर है। तो आप मैम थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आपने जो है प्लान बी को भी यूज किया है प्लान ए के प्रमोशन के लिए, कि फाइनली प्लान ए मेरा सक्सेसफुल हो जाए। तो ये कैसे आप कर पाई मैम? जी सर। जी सर, मैं प्लान बी को एक्सेप्ट की, क्योंकि नागपुर एक वन ऑफ द मोस्ट, हमारा जो सबसे फार्मास्यूटिकल्स में जी सबसे जी, रेपुटेटेड कॉलेज है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। अचीवमेंट था। देन सर, उसी बीच में हमारा नाइपर का डीआई का आ गया नोटिफिकेशन। जी जी तो जी। फिर मैं उसके लिए लग गई, वो मेरा फाइनल गोल था। तो उसी तरह से मैं तो प्लान बी प्रेफर करूंगी। अकॉर्डिंग जी टू जी मी प्लान बी इज मच बेटर। जी जी मैम। मैम कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस जो मैं हट के जानना चाहूँगा, जैसे क्योंकि हमें अल्टीमेटली हम सभी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में खुश रहे हम लोग, और उसके लिए हम अपनी हॉबीज भी फॉलो करते हैं। क्या ये हॉबीज हमारी खुश रहने तक ही सीमित होती है, या फिर हमारे गोल में ये अचीव करने में काफी हेल्पफुल होती हैं? तो आपकी कौन सी ऐसी हॉबीज रही जो आप शेयर कर सकते हैं और जो आपके गोल को अचीव करने में आपने, क्योंकि दो दो एग्जाम क्रैक किया, इट्स अ बिग अचीवमेंट डेफिनेटली। तो उसमें कितनी हेल्पफुल रही आपकी जो ये हॉबीज हैं ये? सर, हॉबीज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम 24 आवर पढ़ाई नहीं कर सकते। जी वो कोई भी रॉबोट की तरह तो कोई भी नहीं कर सकते। कुछ टाइम हम अपना हॉबीज को अगर यूज करेंगे तो वो हमें पीस देता है। तो जो मेरा हॉबीज था, मुझे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं अपने जो मेरे अपने रिलीजन के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है।
तो मैं उसमें पूरा डेप्थ में, जो मेरा बाकी के टाइम रहता था वो मुझे बहुत पीस देता था, तो मैं वो बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल। करती थी अपने गॉड के साथ। तो वो टाइम मुझे, वो मेरे को बहुत स्पेशल टाइम था, तो वो मुझे बहुत पीस देता था। एंड फिर बाकी के टाइम पे मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती थी। जी वो जी। मैं बिलीव करती हूँ कि हॉबी बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल। है। मैम, रूटीन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई आप सेलेक्ट हो गए तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक मैम ये बहुत बड़ा कड़वा सच है कि कोई भी जो जर्नी है अगर हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं उसके पीछे एक स्ट्रगल छुपा होता है। शायद बहुत कम लोगों को ही वो चीज़ दिखाई देती है। तो जी एक डेडिकेशन होता है, एक स्ट्रगल होता है, एक रूटीन होती है उसमें, जो है हम बहुत सारे सपने हम अपने सेक्रीफाइस करते हैं। तो कैसी रही आपकी जर्नी मैम, और रूटीन कैसा रहा आपका, कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाई अपने? जी सर, रूटीन तो सर मैं जब नाइपर लास्ट ईयर में थी तब मेरे नोटिफिकेशन आए थे। तो जी उस वक्त मुझे प्रोजेक्ट मैनेज भी करना पड़ता था और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलती थी ताकि दोनों में जी से कोई इफेक्ट ना हो। जी क्योंकि फाइनल तो मुझे रिजल्ट दिया ही चाहिए था, बट मुझे वहां से पास आउट भी अच्छे अच्छे मार्क्स से भी होना था, वो भी एक जी था। जी 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 फिर स्ट्रगल तो सर बहुत आए, क्योंकि जी मैं उस वक्त जॉब नहीं ली और एक साल मैं घर पे बैठी। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए, जी क्योंकि मैम। एक चीज पे अगर मैं लग गई थी डीआई तो फिर मैं कोई जॉब भी नहीं ली थी, कैंपस में भी मैं नहीं बैठी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन था मेरा। और बिल्कुल एक बिल्कुल। साल घर पे बैठना ये बहुत मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था मेरे बिल्कुल लिए, मैम। मोस्ट डिफिकल्ट। बट हाँ, डेडिकेशन आपका था कि हाँ आप निकाल सकते हो, तभी मैं एक साल बैठी, क्योंकि मुझे पता था जब भी रिजल्ट आएंगे होना तो है, इसीलिए मैं बैठी। वो आपको 100% मतलब माइंड में रखना है कि अगर मैं इस चीज पे लग रही हूँ तो मुझे वो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा था। डिफिकल्ट तो बहुत है। मैम एक क्वेश्चन थोड़ा सा जानना चाहूंगा, थोड़ा सामाजिक क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो जवाब दे भी सकती हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, ये ऑप्शनल आपके लिए। एक्चुअली बीइंग एज ए, वैसे हमारी सरकार जो गवर्नमेंट है वो जेंडर इक्वलिटी पे काम करती है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें किसी की भी। समाज भी हमारा जेंडर इक्वलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन 100% कहीं भी अभी चीजें नहीं आ पाई हैं। बीइंग एज ए फीमेल मेंबर और फैमिली में कुछ लोग आ, शादीशुदा अगर हैं, फैमिली में आ गए हैं, या फिर बीइंग एज ए फीमेल मेंबर मैम प्रिपरेशन को, क्योंकि उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि बेटा आपको आपकी इतने टाइम में ही करना है, उसके बाद आपकी शादी कर दी जाएगी, आपको घर बसाना है। तो ये कितना चैलेंजिंग होता है, और जो परिवार का सपोर्ट होता है बीइंग एज ए फीमेल मेंबर, वो कितना इंपॉर्टेंट है? आपको कैसा मिला मैम, थोड़ा साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, खास करके हमारे जी सर, सोसाइटी में। बहुत। जी सर, ये मैं मानती हूँ बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बट आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ अपने फैमिली के वजह से, अपने पापा के सपोर्ट के वजह से। बिल्कुल मैम। मेरी पूरे फैमिली बैकग्राउंड में मैं फर्स्ट फीमेल हूँ जो आज इस मुकाम पर हूँ, जो जी पढ़ाई जी किए। मेरे पापा मुझे सपोर्ट किए, बिलीव किए मेरे पे, और मुझे बाहर पढ़ने के लिए भी भेजे। और जनरली मुस्लिम में इतना नहीं दिया जाता अपॉर्चुनिटी, बट जी मेरे जी पापा मुझ पर बहुत बिलीव किए। और जी जी बिना फैमिली सपोर्ट का हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनको वो चीज अचीवमेंट दिखाओ, कि उनको फिर प्राउड फील हो कि हाँ मैं सही जगह पे बिलीव किया। कभी अपने बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली को हर्ट करके कुछ भी नहीं होता सर। बिल्कुल तो बिल्कुल वो मैम। मैं बहुत मानती हूँ कि जेंडर थेरेपी बहुत जरूरी है, और बच्चों को भी बहुत जरूरी है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के काम करें। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मैं बहुत मानती क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है, अगर वो लगता है कि नहीं ये हूँ। बिल्कुल डेडिकेटेड है, तो पेरेंट्स भी पूरी जी जान से लग जाते हैं कि चलिए ठीक है, इस बच्चे का सपना पूरा किया जाए। जी। बहुत सारी मैम जर्नी होती है, चैलेंजेस भी बहुत हमारे सारे आने वाले हैं, क्योंकि देखिए एक सिलेक्शन एस्पेक्ट एक डिफरेंट है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जॉब में जो चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत चीजें उसमें हम्म। आपको बहुत अच्छी भी चीजें लगेंगी, बहुत चैलेंजिंग भी चीजें लगेंगी। तो मैम थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूंगा, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकती हैं। इसमें यह है कि मैम जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हम सभी को सोचना होता है कि भाई मैं इस पोस्ट पे जाऊंगा तो मुझे कुछ ये प्रॉब्लम अपने सिस्टम में, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में दिख रही है, या फिर अगर मैं आसपास डीआई होऊंगा तो मैं ये चीजें थोड़ा सा सही करना चाहूंगा अपने लेवल पे, तो एटलीस्ट कोशिश करूंगा, बाकी सिस्टम कैसा भी हो। तो हम्म। आपको क्या लगता है मैम, क्या मतलब क्योंकि एक जिम्मेदारी भरा पोस्ट है आपके एरिया में, तो क्या आप करना चाहेंगे जो ड्रग इंस्पेक्टर, जो कुछ आपके मन में हो, जो आप चाह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट हो वो चीजें सिस्टम में थोड़ा सा? जी सर, बहुत सारी चीजें हैं सर, क्योंकि हमारे फार्मेसी को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता। जी तो मैं चाहूंगी कि हमारे फार्मेसी बहुत एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं।
इस मेडिकल फील्ड में, तो उनको उतना रेस्पेक्ट भी मिले और उनको उतना सैलरी भी मिले बाकी जो फील्ड है। बट जी वो जी मेरे हाथ में, तो बट मैं चाहूंगी ये चीज इम्प्लीमेंट हो हमारे जी फार्मेसी फील्ड में, जी जी कोई भी चाहे पोस्ट हो बट जी मिले। जी जी सेकेंडली सो डीआई तो एक बहुत चैलेंजिंग पोस्ट है, मुझे जी मालूम जी है, और मैं जी ये जी चैलेंज खुशी से एक्सेप्ट करना चाहूंगी, जी क्योंकि जी मुझे पता है जो जो चीजें चैलेंजिंग होती है वो ज्यादा चीजें सिखाती है लाइफ में। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर इस चीज को ज्वाइन करने के बिल्कुल मैम। मैम आप देखिए, एक चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि चाहे वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर चाहे कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर हो, हमने जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह चलाया था उसके थ्रू मैंने थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश की बच्चों की, कि मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूं। ज्यादातर मैं अपना लिए। जी एक्सपीरियंस साझा करता जो भी मेरे एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा ऐसा स्ट्रांग बिलीफ है कि फील्ड हमारी जी छोटी है। अपने साथ साथ लोगों को भी ग्रो कराया जाए, जिनके सपने हैं उनको अचीव कराया जाए। जी तो इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैम थोड़ा जानना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी कम उस पर गाइडेंस है। तो आप लोग का जो विचार होंगे, जो आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, डेफिनेटली वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए काम आने वाले हैं। तो मैम थोड़ा सा जी बताएं सर। कि कैसा आपका हाँ। एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, और पैनल वगैरह उसमें क्या थे, और ड्रेस को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि क्या ड्रेस पहन के जाए, और फीमेल्स बहुत कंफ्यूज रहती हैं। मेल्स को कभी लगता है चलो फीमेल्स के पास साड़ी वाला ऑप्शन है, या फिर सूट वगैरह पहन लेंगे ठीक है, और मेल्स का क्या किया जाए। तो ये थोड़ा सा मैम आप अगर बताना चाहें तो। हाँ, जी सर। फर्स्ट क्वेश्चन जो सर है हमारा कि इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछे। जी तो जी सर मुझे, मैं जितना एक्सपीरियंस हूँ, मुझे तीनों जगह डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे। जी जी मैं बीपीएससी में सर मुझे फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस पूछे, जस्ट बेसिक, जी जैसे जी कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, हम्म, एडीएमई क्या है, आईवीआईवीसी क्या है, बायोएक्टिविटी क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे सर। जी जी और कुछ मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस। जी और सर एचपीएलसी के ऊपर थे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इन सब के मतलब जनरल क्वेश्चन है जो अगर बच्चे को बेसिक पता है तो वो बता सकते हैं। जी जी बीपीएससी में ऐसा था। ओपीएससी में सर डिफरेंट हुआ थोड़ा। ओपीएससी में मुझे मेरे डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे, ट्राइबल के रिलेटेड पूछे। देन मुझे पूछे कि मुझे क्यों बनना है ड्रग इंस्पेक्टर। बहुत सारे केस स्टडी था उड़ीसा वाले क्वेश्चंस में। वहां हम्म, पे पूछे पॉलिटिकल, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको हार्म पहुंचाने का कोशिश कर रहा था, आप उसको कैसे टैकल करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे, सिचुएशन चार बेस्ड पांच क्वेश्चन केस थे मैम स्टडी उसमें, क्वेश्चंस। ओपीएससी यूपीएससी। में। जी 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 सर, यूपीएससी में सर मुझे मिक्स क्वेश्चंस पूछे। कुछ मेरे हॉबी रिलेटेड पूछे, कुछ पढ़ाई के रिलेटेड, मेजर ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत ज्यादा पूछे मुझे यूपीएससी के क्वेश्चंस में। और कुछ न्यू जो ड्रग्स लॉन्च हो रहे हैं उनके ऊपर भी पूछे, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे मुझे। तो ऐसा था सर, मतलब तीनों डिफरेंट डिफरेंट था, तीनों एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, बट जी जी अच्छा था। अलग अलग मैम। टाइप, बच अगर बच्चे रिटर्न अच्छे से, जी सर, हाँ जी मैम, बताएं प्रिपेयर बताएं करें तो मैम। वो अल्टीमेटली कर लेंगे। हम्म। जी। मैम एक चीज और जो मैं, सेकेंडली सर आप, बताएं मैम बताएं। जी सर, ड्रेस कोड का बात किए तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, डिसेंट हमारा जैसा इंडियन गेटअप है, आप इंडियन हम्म गेटअप लेके जाए, हम्म डिसेंट तरह तरीके से आप पूरा वहां पे एंट्री हो, आपके हाथ पे वॉच हो, मीन्स पूरे डिसेंट तरीके से आपको जाना है। बस सर, तो इसी तरह। और मेल्स के लिए तो बेस्ट है उनका फॉर्मल ड्रेस, कोट वोट। मैं जितना देखी मेल्स को तो उनका डिसेंट, एक वॉच कंपलसरी है उनका, मीन्स वो आपको डिसेंट लुक देता है। जी वो जी। सर। मैम एक मोटिवेशन को लेके बड़ा बच्चों में ये रहता है कि सर मोटिवेशन कहाँ से लें। तो मैं उस पर थोड़ा सा अपना व्यूज भी उनसे शेयर करता हूँ, कि मोटिवेशन दो तरीके का है। एक तो आप ये है कि रील विल देख लें थोड़ा सा, और वहां से मोटिवेशन ले, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाए, और फिर उसके बाद जैसे उसको बंद किया वो मोटिवेशन गायब। जो रियल मोटिवेशन है वो बाई हार्ट आ रहा है, आपकी परिस्थिति आपको जो है मोटिवेशन का काम कर रही है। किसी के लिए वो शादी पैरामीटर हो सकता है, किसी के लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाना हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है कि मेरी फैमिली अपग्रेड हो। डिफरेंट रीजंस कुड बी रिलेटेड टू मोटिवेशन। तो आपका क्या मैम इस पे मतलब मानना है कि मोटिवेशन के लिए क्या हम मतलब, क्योंकि जर्नी काफी लंबी हो सकती है, 2 साल भी हो सकते, जैसे आपकी, मुझे मैं जी समझ पा रहा हूँ आपकी जर्नी काफी लंबी नहीं रही है, शॉर्ट में ही चीजें हो गई हैं, बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रगल रहा है। कुछ लोगों का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उनका 7 साल 8 साल 10 साल का स्ट्रगल रहा है। तो आप इतनी जल्दी मैम इतनी सारी चीजों को कैसे अचीव कर पाए, वो थोड़ा सा आप बताइए। सर फर्स्ट तो सर आपको अपने सीनियर से कांटेक्ट करना, अपने मेंटर से, जैसे कि जी जी आपने मुझे बहुत हेल्प किया इंटरव्यू के दौरान। जी जी तो मैम। वो आपको एक मोटिवेशन देते हैं कि आपके पीछे आपके सर और मेंटर खड़े हैं, कि आप कुछ भी जी करोगे, मीन्स आपको उनका सपोर्ट का जरूरत होता है सर। जी जी
और वो जो सीनियर की तरफ से मोटिवेशन आता है वो जस्ट लाइक बिग ब्रदर बिग सिस्टर की तरह होता है, तो जी वो बहुत आपको आगे लेके जाता है। जी जी सेकंड, फैमिली का मोटिवेशन भी होता है, तो वो फैमिली भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मेरे केस में मेरे फैमिली थे, मेंटर्स भी थे, मेरे खुद के भी थे कि नहीं, मुझे अगर मैं ये नहीं अचीव की, मैं जॉब भी नहीं ली हूँ, तो मुझे अब एनी हाउ यही चाहिए। और ये पोस्ट बहुत लिमिटेड है, बहुत बिल्कुल साल में आते हैं। तो अगर बिल्कुल आप बिल्कुल। इस साल नहीं अचीव कर पाए, तो कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट ईयर कब आएंगे, और उस वक्त आपका एज रहेगा लिमिट से पार हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए आपको इसी एज में आपको कंप्लीट करना है, वो एक था। जी मेरे केस में ये हुआ सर कि मैं रिसेंट पास आउट, मैं माइंड सेट कर चुकी थी कि मुझे गवर्नमेंट ही चाहिए, तो जी वो जी। एक ये बहुत जरूरी था कि आपको मैम माइंड सेट। जी जी। मैम एक्सपीरियंस को लेके थोड़ा सा ये रहता है भाई बड़े बच्चों का ये रहता है रीजन कि सर बहुत लोग दो दो एस्पेक्ट मैम उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जितने लोग पुराने हैं जो 8-10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या सीनियर पोजीशन पे, उनसे जब मेरी बात होती है, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह कोर्सेज में कराते हैं, तो उनका कहना होता है सर हम तो भूल चुके हैं, कैसे फिर से स्टार्ट करेंगे। उनकी समस्या अलग है। जो आजकल की जनरेशन है कि सर हम तो फ्रेशर है, वो लोग तो काफी एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका तो पहले हो जाएगा, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता सर। तो आपने क्या चीज ऑब्जर्व किया मैम, क्योंकि आपके पास तो बहुत शायद बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मास्टर्स के बाद का। आप शायद फ्रेशर ही हैं, फ्रेशर के तौर पर ही हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे होंगे जो 10-10 15 साल के एक्सपीरियंस वाले भी रहे होंगे। तो कैसे टैकल किया मैम आपने इंटरव्यू वगैरह हाँ भी, क्योंकि जी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि आपके साथ तो सीनियर भी काफी हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी है, और हाँ। आप में क्या डिफरेंट ऐसा है कि हम आपको रिक्रूट करें। तो इसको कैसे टैकल किया आपने इंटरव्यू के दौरान। जी सर, मैं तो मानती हूँ सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज भी हो जाता है उस दौरान, जी जी क्योंकि जी जी उनका उस दौरान वो बहुत चीजें, नई चीजें सीखते हैं। जी और मैं उनको यही, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट मैं उनको ये बोली कि हम न्यू, अगर अब just नए पास आउट है, अंदर ज्यादा एनर्जेटिक है कि हम काम कर सके, न्यू चीजें सीखने की हमारे ज्यादा कोशिश रहे, क्योंकि हम अपने लाइफ इंथुसियास्टिक हम अभी कि नई नई फ्लेक्सिबल चीजें है, कर हम सकते कहीं हैं, पे भी सीखिए। एडजस्ट। जी 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 सर, मतलब फ्लेक्सिबल है, हम रिजिड नहीं है एक चीज पे कि हाँ ठीक है सब कुछ सेटल है, वैसा भी हमारा नहीं है। जी हमारा है कि कहीं पे भी हो हमें सीखना है, करना है। जी वो जी एक होता है सर प्रेशर। और मैं मानती हूँ भूलने वाली बात, तो भूलना तो सर प्रेशर भी भूल जाते हैं कुछ दिन के बाद, जी जी जी। क्योंकि हमारा सारे सब्जेक्ट तो वोलेटाइल है, तो वो एक है कि आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। हाँ मैम, तो ये डेफिनेटली जो फ्रेशर हैं जिनका एक्सपीरियंस को लेके मानना है, आ, उनको रहता है कि नहीं भाई एक्सपीरियंस आएंगे तो हमारा क्या ही होगा। और शायद डिस्कशन आपसे, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन पे शायद मेरा आपका डिस्कशन भी हुआ था कि सर फ्रेशर अगर वो पूछेंगे तो कैसे टैकल करना है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो ये बड़ा मैं क्वेश्चन रहता है मैम कि फ्रेशर वाले कैसे डील करेंगे मैं आखिर इस चीज आपसे को। जी सर जी। जी जी। मैम अ, क्योंकि देखिए एक चीज तो है मैम कि कुछ बच्चे होते हैं जो लोकल बोर्ड से भी पढ़े हुए होते हैं, कुछ बच्चे अच्छे बोर्ड से भी पढ़े हुए हैं, इनकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो दो चीजें एस्पेक्ट मैंने देखी कि जिनका बैकग्राउंड अच्छा है डेफिनेटली वो तो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बट जो लोकल बोर्ड से भी, चाहे यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से भी पढ़े हुए, उनका भी स्ट्रांग है और वो भी सेलेक्ट हो गए फाइनली काफी अच्छे से। तो मैम क्या ये बोर्ड वगैरह और ये सब सारी चीजें मायने रखती है, या फिर एक बच्चे का इंटरेस्ट या एक बच्चे का डेडिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सीखना चाहता है, लाइफ में क्या करना चाहता है, या स्ट्रांग बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। जी सर, डेडिकेशन, सर डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद बिलीव करती हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट से आज इस मुकाम पे हूँ, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, तो डेडिकेशन की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। जी जी तो डेडिकेशन आपका बहुत जरूरी है, मैटर नहीं करता कि आपका लास्ट क्या परसेंटेज रहा, जी आप क्या बोर्ड से हो। मैटर ये करता है कि आप कितने अभी कितनी मेहनत कर रहे हो, वो आपका बहुत मैटर करता है। तो जी ये जी। मैं मानती हूँ सर बहुत। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन तो वैसे मेरे पास लिस्ट पूरी भरी हुई है बच्चों की, उन्होंने मुझे टेक्स्ट कर रखा है। तो लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, और आपके पास भी लिमिटेड समय मैम, लेकिन उससे काफी फ्रूटफुल जो क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। एक चीज ये रहता है मैम कि डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, मैं आजकल की जनरेशन का जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहले हम लोग वीडियो एक एक घंटे के डालते, बच्चे आराम से देखते थे, अभी क्या है कि उनको 60 सेकंड वाली आदत लग गई है कि वो स्क्रॉल कर देना है, वो बस बस उतना टाइम स्पेंड बहुत कम हो चुका है। ऑनलाइन के आने से बहुत सारी चीजें बदली भी हैं जो हमने 2020 के बाद एक्सपीरियंस किया है। मटेरियल्स भी काफी सारे आए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा
डिस्ट्रैक्शन का काम भी काफी कर रहे हैं। तो आज मटेरियल की कमी नहीं है, मटेरियल हमारे पास काफी सारा है। तो अपने आप को कैसे बैलेंस हम रखें और हाँ कैसे अपने आप को जो है संयमित होकर प्रिपरेशन करें, वो थोड़ा सा अगर आप साझा करना चाहें मैम तो साझा करें। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे बट आपको उसको कंट्रोल करना है। जी लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन ठीक हो, बट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो आपको हार्म करेगा, फ्यूचर में भी प्रेजेंट में भी। जी तो आपको जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज है उन सबको आपको छोड़ने पड़ेंगे, जितने आपको जी प्रिपरेशन के टाइम। जी जब मैं प्रिपरेशन के टाइम थी, मैं सारे सोशल मीडिया से, कोई भी एक सोशल मीडिया में मैं एक्टिव नहीं, जी जी। क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए ही नहीं थी। मैं जो यूट्यूब यूज नेक्स्ट करती थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में वीडियोस मेरा इसी देखती पे था, थी सोशल तो मीडिया पे था, आपने उसको टैकल कर लिया, थैंक यू सो मच। जी बताएं मैम। जी। तो मैं यही मानती हूँ, जिंदगी भर आप चला सकते हो सोशल मीडिया। जो ये आपके पास टाइम है आप उसे यूटिलाइज कर लो, बिल्कुल ताकि बिल्कुल मैम। फ्यूचर में आपको वो हेल्प करे। सोशल मीडिया कुछ भी नहीं करने वाले। रील्स देखने में आपको 1 आवर चले जाएंगे, वो आपके वेस्टेज है, क्योंकि दूसरे बच्चे वो 1 आवर का यूज कर रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो जी आप जी वो चीज से आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, जी जी। बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, सोशल मीडिया वाला भी सवाल आपने लगे हाथ जो है क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं बिल्कुल अपने जी आप को सर। रूम में बंद करो, कुछ कहते हैं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं चलने दो, उससे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ, मैम कुछ और एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जो लग रहे हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि गाइडेंस कम था तो मैंने वो सारी चीजें पूछ लिया मैम। बस थोड़ा सा एक और क्लैरिटी उस पर चाहूंगा कि जी जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो चाहे अदर जो भी एक्सपीरियंस मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, कई सारे जगह फेल्योर भी हाथ लगी, कई सारे जगह बहुत अच्छे से टॉप भी किया हमने। सिविल सर्विसेज में पर्सनालिटी टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है इनका। तो आपने यूपीएससी का भी फेस किया, आपने बीपीएससी का भी दिया और ओपीएससी वाला भी फेस किया, तो क्या ये पर्सनालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज्यादा पुटअप कर रहे थे, या फिर इनका मोटो आपके टेक्निकल बैकग्राउंड को भी चेक करना था, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को चेक करना था, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करना था? क्या इनका मकसद था, स्टेट वालों का और यूपीएससी वालों का? सर, मैं जितना एक्सपीरियंस की, वहां पे दोनों सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी थे और कुछ कुछ पर्सनालिटी भी। जी क्योंकि जैसे मैं एंट्री की बीपीएससी ऑफिस में, वहां पे मैं बैठी चेयर में, मैम मुझे फर्स्ट बोले प्लीज हैव योर वाटर, तो मैं पानी पानी पी लो। मतलब वो पहला था, मुझे वो चेक कर रहे थे कि मैं मना कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। जी और जी जी ग्लास भी उल्टा रखे हुए थे, बॉटल था। तो जी वो जी मैं उस वक्त पानी ली, तो पीना नहीं था बट फिर भी ली सर, जी क्योंकि जी मैम बोले थे। जी जी। वो एक रेस्पेक्ट टाइप था कि मैम बोल रहे थे लेना है, फिर मैं बिल्कुल ली। बिल्कुल। और उसी तरह से जैसे वो रखा था उसी तरह मैं उसको उल्टे करके रखी, कि हम्म। उनको ये ना लगे कि मेरी मतलब बच्चे मतलब सही से नहीं रख रहे। हाँ हाँ तो हाँ वो हाँ बहुत हाँ। जरूरी है सही में आता है। सेकेंड सर, मैं जितना यूपीएससी में देखी, मैम मुझे मतलब वहां पे भी एक मैम थे। मैम वो चेक कर रहे थे पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, आप सबको देख रहे हैं कि नहीं, आप सारे क्वेश्चन को सही तरीके से सोच के जवाब दे रहे हैं कि ये चीज मैं देखी सर, जरूरी है। पर्सनैलिटी बहुत मैटर करता है। सिचुएशन वाले क्वेश्चन भी पूछे मैम। मैम मुझे बोले, अगर इस तरह अगर तुम्हारा एग्जीबिशन हो रहा है ड्रग का, तो और तुम्हें लग रहा है कि वो स्प्यूरियस और या मिसब्रांडेड ड्रग है, तो जी। तुम उसे क्या करोगे। इस टाइम मतलब वो सिचुएशन क्रिएट सिचुएशन कर बेस्ड रहे थे, क्वेश्चन पूछे थे तो वो उन्होंने। आपको जी जी सर। और एक मेरे फ्रेंड को पूछा गया सर कि अगर तुम्हारा जैसे तुम रूम पे एंटर किए, ये टेबल गंदा है, तो तुम हम्म कैसे इंस्पेक्शन करोगे, तो वो हम्म। देते हैं सिचुएशन में। जी तो जी। आपको वो टैकल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने बात कर लिया मैम। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका, आपने जो है वैल्यूबल टाइम हमारे लिए निकाला। और डेफिनेटली जो है ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा उन सभी लोगों के लिए जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आपने जी बताई कि मैम हमारे पास क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी लिमिटेड है, अगर दोबारा वैकेंसी आएगी हो सकता है हम ए से आउट भी हो जाएं। तो हमें देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन कई लोग अपॉर्चुनिटी को भुना नहीं पाते उस अवसर को। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को भुना लेना है और अपनी जो भी एस्पिरेशन है उसको अचीव कर लेना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज जो है डिसाइडिंग फैक्टर होती है। और किसी चीज पे स्टक होके जो है डेडिकेटेड तरीके से अगर उस पर पढ़ाई की जाए, काम किया जाए, तो डेफिनेटली कोई भी गोल को अचीव किया जा सकता है। सो मैम आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी सारी क्वेश्चंस मैंने जो है क्लियर कर दिए हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, और मेरी और मेरी टीम की तरफ से, ट्यूटैक्सो एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई मैम। आप बिल्कुल लाइफ में बढ़ें और ग्रो करें। बाकी मैम फार्मेसी फील्ड जो है, मैं एक ऐसा मेंटर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो आ रही है, जो आगे लोग फील्ड में आ रहे हैं उस पोस्ट पे जब जाएं,
तो जो हमारे जो पीछे वाली जो जनरेशन है, जो लोग कुछ नंबरों से चूक गए हैं, उनकी भी थोड़ा सा हेल्प करें, वो उनको गाइड करें प्रॉपरली कि कैसे आगे के जो उनके सपने हैं उसको इजिली हम लोग जो है अचीव कर पाए। थैंक यू वंस अगेन मैम। जी, थैंक यू, थैंक यू जी सर। मैम।